आंतरिक मूल्यांकन जो हुआ है डैट सीवर का बेहद घटिया किया गया है, बेहद घटिया किया गया है आंतरिक मूल्यांकन। असाइनमेंट के लिए इन लोगों ने अवैध वसूली की मांग की, जिसको हम लोगों ने नहीं दिया। इस कारण से हम लोग का आंतरिक मूल्यांकन में नंबर नहीं दिया गया है। शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण हुआ है हम लोगों के साथ, शायद ही जिंदगी में कभी होगा, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। हर बार सर लोगों ने मुझे क्या सभी प्रशिक्षुओं को बार बार टॉर्चर किया कि अगर मैं कक्षा में तुम्हें बोलूंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं तुम्हारा बाप हूं, क्योंकि तुम्हारा आंतरिक मूल्यांकन मेरे हाथ में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरंत लाइव न्यूज नेटवर्क। शिवहर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डैट शिवहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ तकरीबन 4 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने आंतरिक मूल्यांकन में सुधार, छात्रों को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण रोकने को लेकर आंदोलन पर बैठ गए। विज्ञान प्रयोगशाला का अभाव, कंप्यूटर लैब का शुरू नहीं होना, छात्रावास का संचालन, खेलकूद की सुविधा नहीं होना, आंतरिक मूल्यांकन में धांधली होना, व्याख्याताओं की बर्बरता एवं तानाशाही को लेकर डैट कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। अभिनंदन कुमार, आदेश कुमार, महावीर शाह सहित तकरीबन 4 दर्जन छात्र छात्राओं ने जिला पदाधिकारी की धरना स्थल पर न्याय के लिए बुलाने की मांग कर रहे थे। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्ताक अली अंसारी ने पहुंचकर स्थिति से अवगत हुआ तथा आक्रोशित छात्र छात्राओं को समझा बुझाकर आंदोलन को समाप्त करवाया। अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्ताक अली अंसारी को पहुंचते ही छात्रों ने डाइट में हो रहे भ्रष्टाचारी की पोल खोल दी। एसडीएम के समक्ष छात्र छात्राओं ने व्याख्याता एवं डीपीओ डाइट प्रभारी मोहम्मद नासिर हुसैन के बारे में आंतरिक मूल्यांकन में नंबर के लिए अतिरिक्त राशि लेने का आरोप लगाया। छात्र छात्राएं इतना आक्रोशित थे तथा एसडीएम ने बताया कि व्याख्याता उमेश सर के द्वारा बराबर धमकी दी जा रही है कि अगर आप लोग जाति करोगे तो आचरण प्रमाण पत्र खराब कर देंगे। छात्रों ने एसडीएम को बताया है कि जो व्याख्याता के करीब नहीं है उसको आंतरिक मूल्यांकन में नंबर नहीं मिलेगा। इस डाइट में पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन व्याख्याता के करीब होना अति जरूरी है। एसडीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीपीओ, मध्याह्न भोजन पदाधिकारी एवं डाइट के प्रभारी मोहम्मद नासिर हुसैन को एल्बम डाइट के व्याख्याता को निर्देशित किया। अगली बार से शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। क्या आप लोगों का मांग है? हम लोग का मांग है कि विद्यार्थियों के साथ जिस प्रकार से यहाँ पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है वो नहीं चलेगा। यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन में धांधली किया गया है बच्चों के साथ। यहाँ देखिए, सरकार का करोड़ों रुपया का बना हुआ है डाइट, इसमें हॉस्टल भी है, छात्रावास भी है। एक बार दिखाना चाहेंगे आप? दिखाइए, उधर बिल्डिंग है, हॉस्टल है, छात्रावास है, ये सब भी चालू नहीं हुआ। साथ साथ हम लोग से 4 महीना पहले हम लोग का असाइनमेंट लिया गया। उस समय जानते हैं कोरोना महामारी में पढ़ाई नहीं हो पाई थी, ये लोग पढ़ाई नहीं थे अच्छे से, और हम लोग से 4 महीना पहले असाइनमेंट लेकर के असाइनमेंट को लाइन बाय लाइन बोले कि हम लोग लाइन बाय लाइन चेके हैं, ये किए हैं वो किए हैं, और हम लोग को कम नंबर दिए हैं। आप देख सकते हैं अपेक्षाकृत आज आंतरिक मूल्यांकन जो हुआ है डैट सीवर का बेहद घटिया किया गया है, बेहद घटिया किया गया है आंतरिक मूल्यांकन। आप सीतामढ़ी डैट का देखिए, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज भी है। क्या हम लोग जो इतना पढ़ लिख करके, ऐसे एडमिशन नहीं होता है डैट में, इतना पढ़ने के बाद 10th 12th सबका मार्क्स का मिला करके हम लोग का यहाँ पर एडमिशन हुआ है, और हम लोग को आंतरिक मूल्यांकन में नंबर नहीं दिया जाएगा तो फिर हम लोग को नौकरी कैसे लगेगी? हम लोग की बेरोजगारी बढ़ेगी इस देश में। हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर कंप्यूटर लैब है जो लाखों से बना हुआ है, धूल फांक रहा है। इसके लिए हम लोग कितने बार लिखित पत्र दे चुके हैं, लेकिन उस पत्र को इन लोगों ने दबाने का कार्य किया है। और असाइनमेंट के लिए इन लोगों ने अवैध वसूली की मांग की, जिसको हम लोगों ने नहीं दिया। इस कारण से हम लोग का आंतरिक मूल्यांकन में नंबर नहीं दिया गया है। तानाशाही बंद करो। यहाँ पर जातीय आधार पर हम छात्रों के साथ मूल्यांकन में भेदभाव किया गया है। सिर्फ 1-2 व्याख्याता आ जाते हैं और यही लोग पूरे संस्थान को चला रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। इसमें बच्चों की कोई राय नहीं है। ना आज तक ठाकुर रामानंदन सिंह डाइट का कमेटी का भी गठन नहीं हुआ है। जो कमेटी होता है, जिन्होंने इस लैंड को दिया है, उसका भी नहीं गठन हुआ है इसमें। समझ रहे हैं ना? ये जो मन होता है ये 2 लोग करते हैं और नाम लगा देते हैं हमारे डीपीओ सर का कि डीपीओ सर ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। और आज हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम ये हमारे व्याख्याता लोग किए हैं, जो बड़े व्याख्याता हैं, और उनके साथ जो चमचे व्याख्याता है, उन्हीं का चलता है। बड़े व्याख्याता का काम है सिर्फ उस पर साइन करना, सब कुछ करते हैं वो चमचे व्याख्याता। प्रोफेसर यहाँ पे 6-7 प्रोफेसर है सर। प्रोफेसर की भी यहाँ पर कमी है। लेकिन 17 में साथ ही हम लोग के देखिए आंतरिक मूल्यांकन में इतना कम मार्क्स दिया गया है, क्या हम लोग को नौकरी लगेगी? क्या हम लोग का यही कसूर है कि हम लोग सरकारी कॉलेज में एडमिशन करा लिए? हम लोग के माता पिता गरीब हैं, यही कसूर है हम लोग का। आप देख लीजिए डैट जो वहां पर राम नगीना कॉलेज है उसका नंबर देख लीजिए, डैट सीतामढ़ी का नंबर देख लीजिए, किसी भी डैट का नंबर देख लीजिए, और यहाँ के विद्यार्थियों को जो इंटरनल मार्क्स मिला है उसको देख लीजिए। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हम लोग को मिला गया। मेरा नाम सत्यम कुमार है।
यहाँ के स्टूडेंट हैं आप? जी, हम यहाँ के अभी इस बार के 2022 सेशन में द्वितीय वर्ष का स्टूडेंट हूँ मैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। 2019 से 21 तक हम लोग का सेशन था, ठीक है। लेकिन अभी तक जितना सर लोग शारीरिक मानसिक रूप से हम लोगों का शोषण किए हैं उतना शायद ही हम लोगों का कभी हुआ होगा। उन्होंने हर बार हमें टॉर्चर किया है। पुराने व्याख्याता लोग थे, यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था थी, नियमित रूप से शौचालय का सफाई होता था, खेल कूद की व्यवस्था होती थी, भले खंडर हो लेकिन स्पोर्ट का सामान उपलब्ध कराया जाता था। नए व्याख्याता लोग आए, पुराने व्याख्याता को क्लास में गरियाते थे कि उन लोगों का रैंक कम था, उन लोग बेकार शिक्षक थे, हम लोग हाई ग्रेड के शिक्षक हैं, हम लोग के सामने उन लोगों का कोई औकात नहीं है। इस तरह की अतिरिक्त अनावश्यक बात करते थे। हम लोग बीपीएससी क्वालिफाई है, हम लोग जो करेंगे सो होगा। धमकी देते थे कि यह जिला का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है, हम जो चाहेंगे सो करेंगे, इस पे किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर तुम लोग ज्यादा दिक्कत करोगे तो हम तुम लोगों का आंतरिक मूल्यांकन नहीं करेंगे, तुम लोगों का आचरण खराब कर देंगे। दत्त कर और फॉर्म भराते समय अतिरिक्त शुल्क का वसूली किया गया था। अरविंद कुमार अम्बे सर से क्या वसूली किया गया था कि नहीं? जिसके वजह से ये बात जिला में पहुंची तो उन्हें फिर स्पष्टीकरण निकालने के लिए हम लोग से लेटर लिखवाना पड़ा और हम लोग को धमकी देकर के लेटर लिखवाए कि अगर तुम लोग लेटर नहीं लिखोगे तो आंतरिक मूल्यांकन कम कर देंगे, जिसका प्रूफ मेरे पास है, मैं रखा हूं लेटर को, ठीक है। कितने स्टूडेंट आप लोग हैं? हम लोग मात्र 100 स्टूडेंट है। एक बैच में 100 बच्चे का एडमिशन होता है। यहाँ पे 13,000 12,000 बच्चा फॉर्म भरता है 4 5 जिला से, तो जाके कहीं 100 बच्चा का एडमिशन हो पाता है। इस डाइट में बहुत मुश्किल काम होता है यहाँ पे एडमिशन लेने। हम एक है, आवाज दो, आवाज दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदर्श कुमार मेरा नाम है। 2019 के कला के हम छात्र हैं, यहाँ पे प्रशिक्षु रह चुके हैं। जितना शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण हुआ है हम लोगों के साथ, शायद ही जिंदगी में कभी होगा, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। हर बार सर लोगों ने मुझे क्या सभी प्रशिक्षुओं को बार बार टॉर्चर किया कि अगर मैं कक्षा में तुम्हें बोलूंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं तुम्हारा बाप हूं, क्योंकि तुम्हारा आंतरिक मूल्यांकन मेरे हाथ में है। मैं जो चाहूंगा सो करूंगा और तुम्हारा कैरेक्टर खराब कर दूंगा। इस तरह की अनावश्यक बात बोल करके हम लोगों को शोषित किया गया है। 2019-21 के हम लोग छात्र हैं। फर्स्ट ईयर का जब एग्जाम हुआ था तो हम लोगों का आंतरिक मूल्यांकन बहुत अच्छा किया गया था और हम लोगों का बाहरी मूल्यांकन भी बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष में जब आंतरिक मूल्यांकन की बारी आई तो सबसे घटिया क्वालिटी का आंतरिक मूल्यांकन हुआ है। पूरे बिहार का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, सीवर का सबसे घटिया आंतरिक मूल्यांकन हुआ है, वो भी इस वजह से क्योंकि अतिरिक्त शुल्क हम लोग नहीं दिए हैं इसलिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर समय व्याख्याता लोगों को जी हजूरी करो, प्रणाम करो, वगैरह वगैरह करो, तब खुश है, नहीं तो कोई खुश नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आज तक मात्र 40% अटेंडेंस किए हैं लेकिन उनका नंबर हाई है। मैं नाम भी लूंगा उनका, स्वाति कुमारी उनका नाम है, जो उनका मुश्किल से 50 से 60% अटेंडेंस है लेकिन मार्क्स बहुत हाई है। आदर्श कुमार मेरा 90% से कम अटेंडेंस किसी भी मंथ में नहीं रहा है, फिर भी मेरा मार्क्स हाई कम है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट है सबका अटेंडेंस 80% प्लस है, फिर भी इन लोगों के साथ धोखाधड़ी किया गया है। और इन सब का मुख्य जिम्मेदार उमेश सर हैं, पप्पू सर हैं और विजय सर हैं, अरविंद कुमार अम्बे भी है और समस्त व्याख्याता लोग हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जातिगत, आज से कुछ महीने पहले जब मूल्यांकन हो रहा था तो यहाँ पे जातिगत विविधता लाने का कोशिश किया गया था। प्रोफेसर लोग बोलते थे, जो डाइट के उमेश सर हैं, कि हम यहाँ पे मुगल साम्राज्य नहीं चलाएंगे, और जो वो लोग थे वो बोलते थे कि हम चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह नहीं बनने देंगे। भाई ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ पे शिक्षक पैदा किए जाते हैं, तो फिर इस तरह की जाति प्रथा और इस तरह का भेदभाव क्यों? डाइट में इस तरह का भेदभाव होना आवश्यक है, जरूरी है इस तरह का भेदभाव होना। हम लोग जितना शोषित हुए हैं शायद ही जिंदगी में कभी शोषित हो पाएंगे। हम लोग का इतना कम मूल्यांकन किया गया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं, हम लोग का नौकरी लगेगा या नहीं लगेगा। और अभी भी ये धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोग अगर आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए तो हम तुम लोगों का आचरण खराब कर देंगे। हम इस डाइट के बाप हैं, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। ये सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है, यहाँ पे सिर्फ हमारा राज चलता है और डीएम साहब का राज चलता है, इसके अलावा किसी का राज नहीं चलता है। कोई यहाँ पे खुजवैया पुछवैया नहीं है, हम प्रशासन को मैनेज कर देंगे। मेरा नाम आसिम राजा है, मैं पास आउट हूँ यहाँ से। इस साल मेरा रिजल्ट आया है, 19 से 21 मेरा बैच था। और यहाँ पे 2 दिन पहले मैसेज आता था ग्रुप में
कि आप कल परसों जमा कीजिए पूरा असाइनमेंट। अब 2 दिन में रात रात भर जग कर हम असाइनमेंट बनाए। नंबर कितना दिया गया? 40 नंबर 60 में। उसके बाद बारिश होता रहता था, बारिश में बोलता था क्लास आओ, क्लास नहीं आओगे अटेंडेंस काट देंगे, फॉर्म नहीं भरने देंगे, मार्क्स नहीं देंगे। जब कॉलेज आते थे कोई टीचर नहीं रहता था, एक सीट पे एक फुल साइड पेपर पे अटेंडेंस बनता था, कोई टीचर नहीं थे कॉलेज में कि आके अटेंडेंस ले क्लास में, कोई टीचर गायब रहता। आज के डेट में, आज 2 मार्च है, आज की डेट में जाके इस कॉलेज में जाके देख लीजिए 3 टीचर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे नियुक्त जो टीचर है कम से कम 15 होंगे, 17 टीचर है नियुक्त है, लेकिन कभी 7 से ज़्यादा कभी नहीं आते हैं। आप पूछने जाइए तो बोलते हैं मीटिंग में गए हुए हैं। अब कोई लेटर नहीं रहता है, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, न प्रिंसिपल को लेटर है, न डीएम साहब को लेटर है कि हम छुट्टी में गए हुए हैं। यहाँ पढ़ाई कुछ नहीं होता है, बस जातिगत भेदभाव होता है और बच्चे को मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता है। ये देखिए, ये हम लोगों का बिल है, ठीक है। फीस देखिए फीस देखिए हम लोगों का कितना है और इस पे जितनी सुविधा दी गई है। आज तक 2 साल भ्रमण पे, 2 साल हो गया हम लोग का सेक्शन का, 2 साल हो गया, आज तक भ्रमण पे नहीं गए हैं। जल का सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, खेल कूद का सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज हम लोग बैठ गए हैं प्रदर्शन पे। अब देखिए सेकेंड ईयर में हम लोग के साथ क्या किया जाएगा, भगवान जानते हैं अब क्या करेंगे ये लोग हम लोग के साथ।